परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं और आपने अपने वचन में हमें सब सारी इन्फॉर्मेशन लिख कर दी है। प्रभु, आपने आदि से लेकर अंत तक की सारी बातों को, सारी जानकारियों को, जो एक आपके विश्वास करने वाले, एक आप पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है, वो सब कुछ हमें अपनी पुस्तक में लिख कर दिया है। अगर पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हम इस पुस्तक को पढ़ें और स्टडी करें तो हमें सब कुछ प्रकट है और होता जाता है। आपने पवित्र आत्मा इसीलिए तो दिया था ताकि वो पवित्र आत्मा आपकी योजनाओं, आपकी बातों को हमें खोल खोल कर बताए और समझाए और हमें उसमें चलने की सामर्थ्य भी दे ताकि हम उसमें चल सकें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त करके, और हम जयवंत और फलवंत हो सकें। हम धन्यवाद करते हैं पिता पर आपके सब योजनाओं के लिए और आपके उस कार्य के लिए प्रभु जो आप हमारे लिए करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपको परमेश्वर के उन अद्भुत कार्यों का वर्णन करना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए हमारे लिए आवश्यक क्या क्या है। सबसे पहली बात कि मैं आपका ध्यान व्यवस्था कब दी गई और क्यों दी गई उसकी ओर ले जाना चाहूँगा। परमेश्वर के वचन में व्यवस्था कब आई है और व्यवस्था से पहले परमेश्वर लोग अपने लोगों के साथ किस प्रकार का संबंध रखता था। यदि हम गलातियों की पत्री में चलें और उसके 3 अध्याय को, और 3 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, 3 अध्याय 17 पद में लिखा हुआ है, पर मैं ये कहता हूँ जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। यानी परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी, प्रॉमिस किया था, और वो प्रॉमिस परमेश्वर की व्यवस्था 430 वर्ष बाद आई। यानी अब्राहम के वंश को मिली, और व्यवस्था क्यों मिली वो इसलिए दी गई कि इसके आगे पढ़ते हैं हम, क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। हमें और आपको परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा प्रतिज्ञा की है, व्यवस्था उसने उन्हें दी थी। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई, 19वें पद में सवाल किया गया है, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई। वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। यानी व्यवस्था जो है वो उस वंश के आने तक, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आने तक के लिए उन लोगों को दी गई थी जिनसे परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, और वो उस वाचा में स्थिर ना रहे, इसलिए उनको व्यवस्था दी गई थी। यानी इजराइलियों को दी गई थी, और उनको ये व्यवस्था इसलिए दी गई थी क्योंकि वो अब्राहम से की गई वाचा के में स्थिर ना रहे थे, इसलिए ये दी गई थी। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस की पत्री और उसका पहला अध्याय, और पहले अध्याय के 9 पद में लिखा है, ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। यहाँ पौलुस इस बात को और क्लियर कर रहा है कि ये व्यवस्था किन लोगों को दी गई थी। ये अपराधों के कारण बाद में दी गई थी। अब हम वापस चलते हैं, अब्राहम के जीवन में देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से आगे तक का पूरा वर्णन किया था। परमेश्वर के वचन को इसीलिए प्रोग्रेसिव वर्ड ऑफ गॉड कहा गया है, क्योंकि हर पुस्तक का कनेक्शन उसके बाद वाली पुस्तक से है। आप एक पुस्तक से
पूरी बात को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। ये सब आपस में पिरोई गई बातें हैं, यानी आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिला कर ही समझी जा सकती हैं। यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक के 15 अध्याय में आएंगे। 15 अध्याय में अब्राहम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन लिखा हुआ है पहले पद के ऊपर, लेकिन हम इसको 12 पद से पढ़ेंगे। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। 13वें पद में लिखा, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, यानी गुलाम हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। यानी और तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। यानी परमेश्वर ने उन लोग उसके वंश के लिए पहले से ये बता दिया था कि वे 400 वर्ष तक गुलामी में चले जाएंगे। आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो निर्गमन की पुस्तक के पहले अध्याय को पहले पद से पढ़ के देख सकते हैं। आपको वहाँ पर इसका वर्णन मिलेगा कि किस प्रकार वो लोग गुलामी में फंसते चले गए, क्योंकि वो परमेश्वर की वाचा को जो उसने अब्राहम से बांधी थी, अब्राहम के वंशज उस वाचा को स्थिर नहीं रख पाए थे अपने जीवन में। व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं रखा था, और वो संख्या में बहुत बढ़ते गए थे, एक नेशन बन गए थे। और नेशन बन जाने के कारण परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी थी, और वो व्यवस्था इसलिए दी गई थी क्योंकि वो निरंकुश हो गए थे और अपराधों से भर गए थे। उन अपराधों के प्रति बोध पैदा हो उनके अंदर कि ये परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, इसलिए उन्हें ये व्यवस्था दी गई थी। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को व्यवस्था नहीं दी थी, बल्कि वाचा बांधी थी। नए नियम में भी ऐसे ही हुआ। अब्राहम का वंश यानी प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा वो हमसे प्रॉमिस करता है, और अगर उस प्रॉमिस में हम सही रहेंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने में सदैव हमारे साथ विश्वास योग्य और धर्मी बना रहता है। जैसा कि हमने जंगल के सफ़र में, जैसे कल हम लोगों ने जंगल के सफ़र में ये देखा कि परमेश्वर इजरायलियों को जंगल के मार्ग से इसलिए लेकर जा रहा था कि दासत्व से छूटने के बाद उनके हृदय में क्या है ये जानकारी ले। अंदर आपके क्या है ये आपके जीवन से पता चलता है। आप जीवन में जब निर्णय लेते हैं, आप लोगों से व्यवहार करते हैं, तब आप पता चलता है आपके अंदर हृदय में क्या है। और उनके हृदय में मिस्र की यादें व वही जीवन शैली ही थी, क्योंकि वो जैसा मिस्र में करते थे वैसा ही अब जंगल में उन्हें करने को नहीं मिल रहा था। क्योंकि जंगल में जीवन के लिए प्रत्येक मनुष्य को व्यक्तिगत रूप से सक्रिय होना पड़ता है, और परमेश्वर चाहता है कि वे सब इस दशा में पूर्ण रूप से सब बातों के लिए परमेश्वर पर निर्भर हों। जैसा कि जब मिलिट्री में जाते हैं, आर्मी विंग में ट्रेनिंग कराई जाती है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ट्रेनिंग का होता है जंगल ट्रेनिंग। वहाँ पर जंगल में आपको छोड़ा जाएगा और आपको अपने आप को सर्वाइव करना सिखाया जाता है कि आप अपने आप को जीवित कैसे रखोगे, और आप किस तरीके से, पानी नहीं है फिर भी आपको पानी की प्यास लगी है तो आपको क्या करना होगा, और भोजन नहीं है, आपको भूख लगी है तो आपको कैसे भोजन का कैसे इस चीज़ की पूर्ति करनी है, अपने आप को सर्वाइव करना सिखाया जाता है। ये है जंगल का। जंगल में कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती है, कोई सुविधा नहीं होती है, और ना ही कोई रास्ता होता है, ना ही कोई रास्ता बताने वाला होता है। वहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता। जैसा जीवन हम जी रहे हैं अभी, ये जीवन हम सुविधाओं में जीते हैं, लेकिन जब हम जंगल में होते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। उसके बिना परमेश्वर की निर्भरता हम पर, हमारी परमेश्वर के प्रति हमारी निर्भरता बढ़े, इसलिए हमें जंगल में ले जाता है परमेश्वर, ताकि हमको ये सिखाए कि परमेश्वर पर निर्भर रहने का अनुभव हमारे जीवन में आ सके। इसलिए ये पार्ट बहुत ज़रूरी है। लिखा हुआ है कि मनुष्यों को व्यक्तिगत रूप से सक्रिय होना पड़ता है, और परमेश्वर चाहता है कि वे सब इस दशा से पूर्ण रूप से सब बातों में परमेश्वर पर निर्भर हो, इसलिए कि परमेश्वर उनको सब कुछ
देता जाता था। परमेश्वर उनकी पूर्ति करता जाता था, उन्हें सब कुछ प्रोवाइड करता जाता था। परमेश्वर ने उन्हें भूखा होने दिया और फिर उन्हें स्वर्गीय अन्न यानी मन्ना खाने के लिए दिया, जो कि हर घर से एक व्यक्ति को सुबह सुबह बाहर जाकर अपने घर के सदस्यों की संख्या के अनुसार बटोरना होता था। इसके साथ एक आज्ञा ये थी कि 5 दिन तो ऐसा ही करना था, लेकिन छठे दिन 2 गुना बटोरना होता था, यानी 2 गुना गिराया जाता था, क्योंकि 7वें दिन को परमेश्वर ने विश्राम दिन घोषित किया था। अतः 7वें दिन केवल विश्राम करना होता था। वैसे ही प्रतिदिन का भोजन अगर कोई अधिक बटोर लेता था तो दूसरे दिन वो सड़ जाता था, उसमें कीड़े पड़ जाते थे। लेकिन परमेश्वर के कहने से छठे दिन 2 गुना बटोरने से दूसरे दिन नहीं सड़ता था। समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर उन्हें ये सिखाना चाहता था कि परमेश्वर के कहने के अनुसार चलें और उस पर पूरा भरोसा रखें, या परमेश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना सीखें। ऐसा करने से मनुष्यों को मन में शांति प्राप्त होती है। निर्गमन की पुस्तक के 16 अध्याय में चलेंगे और उसके 14 पद से 25 पद तक पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसके 16 अध्याय में, निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 14 पद से 25 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसा मैंने आपको पढ़ के सुनाया है उसी चीज़ को हम देखेंगे। 14 पद से यहाँ पर इस प्रकार का, और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। ये देखकर इजरायली जो ना जानते थे कि ये क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे 1 ओमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हो उन्हीं के लिए बटोरा करें। और इजरायलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके पास कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। तो अभी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के द्वारा अगुवाई करता है, लोग अक्सर सुनते तो सब हैं लेकिन मानते सब नहीं हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। तो अभी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वो बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तो वो गल जाता था। फिर ऐसा हुआ कि 6वें दिन उन्होंने दूना, अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया, और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही है, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना है उसे पकाओ, और जो सिझाना हो उसे सिझाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब ना तो वो बसाया और ना उसमें कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज इसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको वो मैदान में ना मिलेगा। यानी परमेश्वर उनको सिर्फ ये सिखा रहा था, पहली बात परमेश्वर पर निर्भर रहें भोजन के लिए, और परमेश्वर पर भरोसा रखें कि वो सब कुछ पूर्ति करेगा। दूसरी बात कि परमेश्वर जैसा कहे और जितना कहे उतना ही करें, उससे आगे ना भागें, अपनी इच्छा से कुछ भी ना करें। यहाँ पर ये बात सीखने को मिलती है। आत्मिक जीवन में ये अत्यंत आवश्यक है। अगर आत्मिक जीवन में ऐसा नहीं है तो आपका आत्मिक जीवन कभी भी पवित्र आत्मा के द्वारा आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको नहीं मिलेगी जब आप हुक्म नहीं मानेंगे। आपने पहली बात नहीं मानी तो वो दूसरी बात आपसे नहीं कहेगा। नए नियम के अनुसार परमेश्वर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के द्वारा
उन लोगों की जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को ग्रहण करके विश्वास से पाप की गुलामी से छूट जाते हैं, उनकी अगुवाई करता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय में आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात नए नियम में नई वाचा के अंतर्गत सुसमाचार है। आपको कैसा सुसमाचार मिला? दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, यहाँ पर हम इसको देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय इसके पहले पद से पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस कुछ बता रहा है, कुछ सच्चाई बता रहा है, और ये वाली सच्चाई बहुत आवश्यक है अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। तो यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, ध्यान दीजिएगा, आज यीशु का प्रचार हो रहा है, लेकिन कौन से यीशु का प्रचार हो रहा है आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यीशु के नाम का प्रचार हो रहा है, यीशु के नाम से प्रचार हो रहा है, लेकिन कौन से? जिसका प्रचार हमने नहीं किया। पौलुस कह रहा है कौन से यीशु का प्रचार? कोई और यीशु का प्रचार तुमसे आके करे जिसका प्रचार मैंने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ तो अभी ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेत में सुनाया? यानी बिना कुछ क्रिया बताए, बिना कुछ करे। सुसमाचार का मतलब ये है कि कुछ सुनाना। जो तुमको हमने गुड न्यूज़ सुनाई है उसमें हमने कोई काम तुमको नहीं बताया ये करो वो करो, बल्कि सेत में का मतलब विदाउट एनी वर्क, गॉस्पल विदाउट एनी वर्क, इसी को लिखा गया है। और हम अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ। ये पौलुस की सेवकाई थी, जो पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति की सेवकाई होनी चाहिए। यहाँ पर हमको वो एग्जाम्पल मिलता है। यहाँ पर 3 बातें ध्यान देने वाली हैं। किस यीशु का प्रचार सुन रहे हो, कौन सा आत्मा मिला है, और कौन सा सुसमाचार तुमने सुना हो। यानी ये 3 चीज़ों पर आपको फोकस करना है नए नियम में। यहीं पे तीनों बातों में खतरा है, यीशु कौन सा, और आत्मा कौन सा, और सुसमाचार कौन सा। अब आप इस बात को सोच रहे होंगे कि हमने तो सुसमाचार सुना था, लेकिन आपने किससे सुना था और क्या सुसमाचार सुना था? ये क्वेश्चन उठता है। गलातियों की पत्री उसके पहले अध्याय के पहले पद से पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री पहले अध्याय का पहला पद, यहाँ पे लिखा हुआ है, पौलुस की, जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है। और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं, गलातिया की कलीसियाओं के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगान युग होती रहे, आमीन। कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता।
हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यानी ये जो सच्चा सुसमाचार है वो प्रकाशन के द्वारा प्राप्त होता है, और जिसको प्राप्त होता है उसके द्वारा वो जब वो सुसमाचार सुनाएगा तो वो सुनने वाले को भी प्रकाशन के द्वारा प्राप्त होगा, यानी पवित्र आत्मा दोनों के बीच में काम करेगा। गलातियों की पत्री 3 अध्याय के 2 पद से पढ़ेंगे। 3 अध्याय 2 पद से यहाँ पर लिखा, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? ये एक सवाल है। परमेश्वर नई वाचा के अंतर्गत सुसमाचार के पे विश्वास करने वालों के लिए काम करेगा, उन्हीं के लिए उसकी सामर्थ प्रकट होगी, उन्हीं को पवित्र आत्मा मिलेगा। व्यवस्था के कामों से परमेश्वर नहीं कार्य करता, ना उस समय करता था ना अब करता है। अब ये बात लगभग स्पष्ट हो गई है कि हम लोग कहाँ पे गलत कर जाते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई से अलग होने के बाद तभी हम भटकने लगते हैं आत्मिक जीवन में, और तब हम जैसे जंगल में वो लोग भटक रहे थे वैसे ही हम भटकते हैं। हुक्म ना मानने के कारण इंसान भटकता है। गलातियों की पत्री 4 अध्याय, गलातियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 4 अध्याय में आएंगे और 4 अध्याय के 8 पद से पढ़ेंगे। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। यहाँ पर वो कितनी स्पष्ट तरीके से ये बात बता रहा है। इसके बाद इसके 12 पद से 20 पद तक फिर पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ ना जाना, ना उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। तो वो तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ। यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकालकर मुझे दे देते। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। जब तक किसी व्यक्ति में, किसी विश्वासी में मसीह का रूप कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी वो जब तक परिपक्व नहीं हो जाता पवित्र आत्मा से, तब तक जिस व्यक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करता उसके ऊपर बर्डन होता है इस बात का। इच्छा तो ये होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूँ। उस व्यक्ति में पवित्र आत्मा जब विचलित होता है तो वो व्यक्ति भी विचलित होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा पवित्र आत्मा की अगुवाई का नए नियम के अनुसार प्रेरितों के काम में, और वो मिलेगा प्रेरितों के काम 8 अध्याय में चलेंगे। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और उसके 26 पद से पढ़ेंगे। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तानी मार्ग है। वो उठकर चल दिया, और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था।
तब पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो सब हैं, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा उसको समझाए ना, तब तक वो समझ नहीं सकता। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था, वो भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि ये बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। देखिए, पुराने नियम से भी सुसमाचार सुनाया जा सकता है। कैसे? पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में होगी, पवित्र आत्मा की अगुवाई होगी, तभी ये संभव है। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। अब यहाँ पर देखिए, फिलिप्पुस पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति है। ये उसको पानी के बपतिस्मे के लिए नहीं कह रहा है, इंसिस्ट नहीं कर रहा है, उसको इस चीज़ के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति सुसमाचार सुनने के बाद अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है और इसके ऊपर प्रेशर कर रहा है कि अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या देरी है, यानी पानी भी है और मेरा हृदय तैयार, मैं बपतिस्मा लेना मांगता हूँ। तो उसने एक बात बोली फिलिप्पुस ने, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह, ये अंगीकार है, ये मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अश्दोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। सुसमाचार की सामर्थ्य काम करती है, लेकिन कब? जब पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है, तब जेन्युइन पर्सन होना चाहिए, राइट पर्सन होना चाहिए। सुसमाचार सुनाने वाला भी राइट हो और सुसमाचार भी जेन्युइन हो, राइट हो, तो परमेश्वर की सामर्थ्य अवश्य और अवश्य और अवश्य और अवश्य प्रकट होगी। और वो सामर्थ्य आपके जीवन में ऐसी प्रकट होगी कि आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी, आपको नया बना देगी। आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य आपके पूरे परिवार को नया बना देगी, आपका सब कुछ नया कर देगी, ताकि आपके जीवन और आपके परिवार के द्वारा और आपके सब कार्यों के द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा पाए, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यही सुसमाचार है। सुसमाचार हमें कुछ देने के लिए नहीं है, सुसमाचार हमें परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य को प्राप्त कर लेने का समाचार है, यानी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए निमंत्रण है। अगर आप परमेश्वर के इस सुसमाचार पर पूरे मन से, सारे मन से विश्वास करते हो या कर रहे हो, तो अभी और इसी वक्त अपने हृदय को परमेश्वर को समर्पित कीजिए, जिसने आपके पापों के लिए मिटाने के लिए, आपको पापों से छुड़ाने के लिए अपनी इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया। वो निष्कलंक मेमना हमारे और आपके लिए, हमारे पापों को दूर करने के लिए, जो पापी हैं, हमारे लिए बलिदान किया, ताकि उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम वो जीवन पाएँ जो हमारे जीवन से परमेश्वर का नाम महिमा पाए। आइए अपने आप को समर्पित कीजिए। केवल ये बातें पढ़ने की नहीं है, सुनने की नहीं है, इन बातों को हृदय में ग्रहण करना है, इन पर यकीन करना है, इन्हें मान लेना है। और आप जब मानने लगेंगे तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगी और वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा, ताकि उसका नाम महिमा पाए।
वो अपनी महिमा के लिए काम करता है, अपनी सामर्थ्य के द्वारा। आपके कुछ किए से वो काम नहीं करता, वो आपसे कुछ करने को नहीं कहता, केवल मान लेने को कहता है। और मान लेना ही कठिन है जब आप सारे मन से उसको ग्रहण करते हैं और मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और वो हमारा उद्धार करता है। यही तो उद्धार का अंगीकार है और इसी के लिए तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। परमपिता परमेश्वर, हम अपने आप को और सब इस संदेश को सुनने वालों को जो पूरे मन से सुन रहे हैं आपके हाथों में सौंपते हैं। आज प्रभु हमारे इन जीवनों पर, हमारे हृदय पर और हमारी सब कमज़ोरियों और सब उन पापों पर प्रभु जो अब जन्म से लेकर आज तक हमारे जीवन से जाने अनजाने होते चले आए हैं। हमने किया नहीं है, लेकिन प्रभु हम पापी हैं स्वभाव से, तो हमारे जीवन में स्वभाव ही है पाप का स्वभाव। हमें इस पाप के स्वभाव से केवल आप ही मुक्त कर सकते हैं, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। अनुग्रह कीजिए प्रभु, आज अनुग्रह कीजिए, सुनने वालों पर अनुग्रह हो। जिस समय वो पूरे मन से सुन रहे उसी समय अनुग्रह हो और उन्हें अनंत छुटकारे का अनुभव प्राप्त हो। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर वो आशीषें प्राप्त कर लें जो हमें हमारे लिए रखी गई हैं। आपका नाम हम सबके जीवन में महिमा पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।